वही लोग कह सकते हैं जो पूरी तरह से जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, परिवारवाद में डूबे हुए, वंशवाद में डूबे हुए, ऐसे ही लोगों के मुख से इस प्रकार के तुच्छ बयान होते हैं। ब्राह्मण संस्कार है। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। राजद विधायक के द्वारा लगातार जिस तरीके से विवादित बयान दिया जाता है, इसको लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने यह साफ तौर से कह दिया कि राजद वाले जो हैं वो पगला गए हैं। पढ़े लिखे होकर भी इस तरीके से मूर्ख वाली बातें जो हैं वो करते हुए नजर आते हैं। बता दें आपको कि बीते दिनों जिस तरीके से ब्राह्मण को लेकर विवादित बयान दिया गया था कि ब्राह्मण जो है वो भारत के हैं ही नहीं, वो रूस से आए हैं, इसको लेकर ही वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे जंगल राज पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं अश्विनी चौबे, सुनिए। अरे जो पागल हो जाए, कोई उनके आरजेडी में कोई रामचरितमानस के बारे में बोलता है, तो ये पागलपन का मूढ़ मूर्ख जो होते हैं, पढ़ लिख करके मूर्ख, ये मूर्ख का ही लक्षण है। और आरजेडी में ये जातिवाद, संप्रदायवाद और जिसके गोद में, जंगल राज के गोद में नीतीश कुमार बैठे हैं, और नीतीश कुमार ऐसे मंत्री पर कार्रवाई तक नहीं किया, जबकि देश और दुनिया ने, तमाम संतों ने, तमाम आचार्यों ने इसको पूरी तरह से गलत ठहराया कि किस प्रकार से रामायण का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। रामायण का अपमान, रामचरितमानस का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और जिस रामचरितमानस पर आज लाखों करोड़ों लोग, हम कह सकते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति जो आस्था है, राम केवल एक जाति धर्म का नहीं, संपूर्ण मानव के कह सकते हैं, मानव के लिए रामचरितमानस अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण है। रूस भगा दें ब्राह्मण को, यहाँ के ब्राह्मण नहीं। भाई देखो, ये वही लोग कह सकते हैं जो पूरी तरह से जातिवाद, संप्रदायवाद, भ्रष्टाचार में डूबे हुए, परिवारवाद में डूबे हुए, वंशवाद में डूबे हुए, ऐसे ही लोगों के मुख से इस प्रकार के तुच्छ बयान होते हैं। ब्राह्मण संस्कार है, ब्राह्मण संस्कृति है, ब्राह्मण समाज को आपस में लेकर के चलने वाला एक ऐसा प्राणी है जो सबके लिए सोचता है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जो हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी ने संगच्छध्वम संबद्धध्वम, सब साथ चले, सब मिल के चले। लेकिन ये राजद के लोगों का होश तब ठीक हो जाएगा जब जीरो पर अभी है पार्लियामेंट में। अगले बार इनका सारा हीरोगिरी जो है, ये जंगल राज वालों का 2024 और 2025 में ये सब के सब बंगाल की खाड़ी में या नेपाल के तराई में मिलेंगे। तो आपने सुना कि अश्विनी चौबे क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल वो भागलपुर पहुंचे थे, जहां पर उनसे कई सारे सवालों के जवाब पूछे गए, तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि देखिए, ये राजद वाले जो हैं वो पगला गए हैं और पढ़े लिखे होकर भी इस तरीके से मूर्ख वाली बातें कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, ब्राह्मणों को लेकर जो विवादित बयान दिया था, उसको लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्हें ये लोग जो है कभी रामचरितमानस को लेकर कुछ बोल देते हैं, तो कभी ब्राह्मण को लेकर कुछ बोल देते हैं। जबकि ऐसा है कि ब्राह्मण जो है वो संस्कृति है, और कहीं ना कहीं उन्होंने यह भी बताया कि ब्राह्मण संस्कार है। उस तरीके से ब्राह्मण जो है वो पूरे समाज को एकजुट करके चलता है और सबका विकास के बारे में सोचता है। वहीं उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर यह भी कहा कि देखिए, आने वाले समय में यानी कि 2024 और 25 में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि जो इनकी इस तरीके से हीरोपंती है ना, वो सामने आ जाएगी। कभी ये नेपाल की तराई में नजर आएंगे, तो कभी ये बंगाल की खाड़ी में भागते हुए नजर आएंगे। तो बने रहे लाइव सिटीज के साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, फेसबुक पेज को लाइक कर दे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।